हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजे एसके लर्निंग। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर के 2024 में जो एग्ज़ाम देंगे फाइनल एग्ज़ाम उसके बारे में। जो मेरा एक चैप्टर है ट्रांसफॉर्मर एज अल्टरनेटर, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हर टॉपिक के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना आप कर लीजिएगा तो आपका आपका 70 to 80% ऐसे सिलेबस हो जाएगा। तो इससे आपका अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस शुरुआत करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपका जो है ट्रांसफॉर्मर एज अल्टरनेटर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर अल्टरनेटर। तो फर्स्ट चलिए आप क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट जो आप लोग का चैप्टर है डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर के, इस चैप्टर में ट्रांसफॉर्मर अल्टरनेटर में, इस चैप्टर में फर्स्ट क्या है, चैप्टर आपका मैग्नेटिक सर्किट, ये फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर में आपको ये आपका कुछ बेसिक डिफिनेशन है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट जैसे रिलक्टेंस क्या होता है, परमेबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होता है। तो इस सब के बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका मोस्ट वीवीआई इसमें से आपका पूछे जाने का है। आपका जो है आपका पूछ सकता है यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट, व्हाट इज मैग्नेटिक सर्किट, डिस्क्राइब मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट्स। ओके, तो आपका लेकिन ऐसे आप ये आपका 6 डेफिनेशन सब कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका वीवीआई है। ठीक है, चलिए, और यदि चाहते हैं कि इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर कि हम आपको आंसर सेंड करें तो जुड़े रहिए हमारे चैनल में, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल न्यूमेरिकल रिलेटेड फ्लोइंग सर्किट्स। किसे आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट्स। मतलब कि आपका जो ये 3 टाइप्स का सर्किट कम्बिनेशन है, आरएल इन आरएल मीन्स रेजिस्टेंस इंडक्टर एंड आरसी मीन्स रेजिस्टेंस कैपेसिटर, और आरएलसी मतलब रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर। मतलब कि जो सर्किट है आपका जो बनेगा, एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है, ये हुआ आरएल सर्किट हुआ। और यहीं आपका यदि दूसरा है आपका एक रेजिस्टेंस रहेगा और एक कैपेसिटर रहेगा, और इस तरह में जो आपका सर्किट बनेगा इसको क्या बोलेंगे, आरसी सर्किट बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपका रहेगा आरएलसी, जिसमें तीनों प्रेजेंट रहेगा, रेजिस्टेंस भी रहेगा, कैपेसिटर भी रहेगा और इंडक्टर भी रहेगा। जो तीनों रहेगा प्रेजेंट, उसको क्या बोलेंगे, आरएलसी सर्किट बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल न्यूमेरिकल रिलेटेड मतलब इससे प्रॉब्लम। तो यदि आप चाहते हैं इसका प्रॉब्लम तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे इसी पर न्यूमेरिकल से। ठीक है, ये सबसे तो बेसिकली इसमें हम डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस इन आरएल सर्किट। मतलब जो रेजोनेंस क्या होता है। तो इस तरह आप जब क्वेश्चन आपको टाइप को मिले, इसका आंसर आप कैसे लिखिएगा, इसका फॉर्मेट आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा है फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। ओके, तो फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस, पर लिख देना है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है इन सीरीज आरएल सर्किट में। आरएल मीन्स तो आपको पता ही होगा, रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर जो कनेक्ट रहता है किसमें, सीरीज बोला है इसलिए सीरीज में। ओके, तो सीरीज, तो आप पहले इस तरह का डायग्राम बना दीजिएगा, रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर, इस तरह से ये सर्किट, और साइड में लिख दीजिएगा रेजोनेंस इन आरएल सर्किट। तो इस तरह अब एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म रिलेटेड 3 फेज एसी सर्किट। 3 फेज एसी सर्किट में, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको डिफाइन करना है, फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज करंट क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद और क्या है यहाँ पर, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये सब अच्छे से कर लीजिए, ये सब वीवीआई है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 5 में। डिफाइन द फ्लोइंग टर्म रिलेटेड टू एसी फंडामेंटल, मतलब एसी फंडामेंटल में आपको इस ये भी चैप्टर में भी आई, इससे भी क्वेश्चन अच्छा पूछता है, काफ़ी अच्छा, ठीक है। तो इससे क्या क्या डिफिनेशन है। टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, ये शॉर्ट डिफिनेशन है। और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। उसके बाद क्या है, लीडिंग क्वांटिटी, लीडिंग क्वांटिटी क्या होता है, लैगिंग क्वांटिटी क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या, पावर फैक्टर क्या होता है, और आपका इधर इम्पीडेंस क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, ये सब का बेसिक डिफिनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एडमिटेंस, रिएक्टेंस, ये सब आपका बेसिक डिफिनेशन हो गया। तो ये सब अच्छे से आप लोग कर लीजिए ताकि एक भी डिफिनेशन ना छूटे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड, ठीक है। अब जो आपका ट्रांसफॉर्मर जो टॉपिक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, चलिए ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो पहले तो इसका जैसे क्वेश्चन आपको आएगा तो आप क्या लिखिएगा, पहले ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, इसको पहले लिखिएगा। उसके बाद क्या कीजिए, इसका प्रिंसिपल लिखिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन का फॉर्मेट भी एक अलग टाइप का होता है, ठीक है ना, कि ऐसे कुछ भी लिख दिए पहले कुछ प्रिंसिपल लिख दिए कुछ आंसर, ऐसे कुछ नहीं। देखिए इसका किस तरह फॉर्मेट होता है, पहले जिस तरह पूछा गया है, पहले एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन, मतलब आपको पूछ रहा है ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है एंड क्या ऑपरेशन इसका कैसे वर्क करता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले लिखिएगा ट्रांसफॉर्मर, पहले लिखिएगा ट्रांस प्रिंसिपल लिखिएगा 1 नंबर में। और यहाँ जिस पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है ट्रांसफॉर्मर, तो लिखिएगा ट्रांसफर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ओके। तब नेक्स्ट नीचे भी क्या दीजिएगा, नीचे दीजिएगा यहाँ प्रिंसिपल लिखें, ऐसे प्रिंसिपल लिखे, ऐसे प्रिंसिपल लिखे ना आप, नीचे ऑपरेशन, OPER ऑपरेशन लिख दीजिएगा, और यहाँ डैश देके यहाँ से आप लिखना शुरू कीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो ऑपरेशन लिखिएगा, आप ऑपरेशन पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ ट्रांसफार्मर। हाँ, जो अब ये मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो ट्रांसफार्मर जो मेरा है ना, उसका कंस्ट्रक्शन बताना है। ये ना कि आप यहाँ कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है और हम दूसरा कुछ कुछ भी भर दिए, वैसा नहीं। आपको कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है तो आप कंस्ट्रक्शन का डायग्राम बताइएगा, ठीक है। तो डायग्राम इस तरह से होता है इसका, इसमें कंजर्वेटर टैंक, बहुत सारा एक्सप्लोएंट वेंट और हाई बूसिंग लो बूसिंग, बहुत सारा कंपोनेंट लगा रहता है, कूलिंग ट्यूब लगा रहता है आपका ट्रांसफार्मर में। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लगा रहता है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि इसका आंसर, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको डाल देंगे या तो लाइव हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम लाइव ले लें या तो आपको वीडियो ही डाल दें, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्राइव द EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। EVBI है आपका, क्या है, VBI है, VBI है, इसको आप कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन क्या होता है, तो आपका आपका जनरली E बराबर क्या होता है, 4.445 MFN होता है, ये होता है। इसको आप ड्राइव करना है, तो किस तरह ड्राइव कीजिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए कर लीजिएगा। उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन करेंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल, CT एंड PT। व्हाट इज CT एंड PT, क्या क्या होता है, तो करंट इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है, इसी तरह से। तो ये भी कुछ इस तरह है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या है आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। हाँ, ये क्या है, 3 फेज ट्रांसफार्मर का, ये आपका भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको पूछ सकता है ये प्रिंसिपल किस पर काम करता है और ऑपरेशन क्या है, ठीक है। चलिए तो अब ये आपका ट्रांसफार्मर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये आपको कर लीजिएगा, ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। इतना ही आप कर लीजिएगा, अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है डीसी जनरेटर है। इसमें एक ही क्वेश्चन हमको बना है, यदि आप कर लीजिए ज़्यादा भी पूछ सकता है। तो और एक क्वेश्चन
ऐड हम कर देंगे। तो और क्या कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट आपका क्वेश्चन ब्रीफली एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ, मतलब एक ही क्वेश्चन में सब हम ऐड कर दिए, तो इससे इसका 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वर्किंग पूछ रहा है, किस प्रिंसिपल पूछ रहा है, ऑपरेशन पूछ रहा है, कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है, आपको 4 चीज़ पूछ रहा है। इस तरह क्वेश्चन आपको 16 नंबर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपको 16 नंबर में मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, कितना, 16 मार्क्स में दे दिया गया है। तो आप इसको किस तरह लिखिएगा, इस तो पहले क्या कीजिएगा, पहले जो पूछा है, पहले ब्रीफली एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल, तो आपको पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले प्रिंसिपल लिखा जाता है, उसके बाद वर्किंग लिखा जाता है। और अगर आप देखिए यहाँ प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, ऑपरेशन और वर्किंग एक ही होता है, ठीक है, या आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल लिखिएगा, उसके बाद वर्किंग लिखिएगा, किस तरह वर्क करता है। नेक्स्ट आपका कंस्ट्रक्शन, मतलब उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है जनरेटर का, ठीक है, इससे आपका कंस्ट्रक्शन लिखिएगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखिएगा कि आप ये सब रट के नहीं कि कुछ भी लिख दें। आप देखिए जो आपका कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या लिखिएगा, पहले आपको डीसी जनरेटर का आपको डायग्राम बना देना है, ठीक है। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, बीच में कंडक्टर रखते हैं इस तरह से, और क्या होता है उसका पॉइंट बाय पॉइंट, इसमें ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, उसको बना दीजिएगा। हम इसके बारे में एक और वीडियो में आंसर लेके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइव से करें या तो इस तरह डाल दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है अल्टरनेटर, ठीक है, जनरेटर हो गया। लेकिन याद रखिएगा इस तरह आपको 16 नंबर में पूछ सकता है, 16 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल से, ठीक है। चलिए अब अल्टरनेटर क्या होता है, व्हाट इज अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर के बारे में, ये प्रकार का जनरेटर ही है, क्या है, प्रकार का जनरेटर है, और लेकिन किस तरह है, एसी जनरेटर है, ठीक है। तो एसी जनरेटर, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। इसका पूछ सकता है, ये 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। क्या एक्सप्लेन करना है, प्रिंसिपल बोल पूछ रहा है, ऑपरेशन 4 या 16 नंबर में देगा तो हार्डली, तो आपको थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि थोड़ा इसका ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन हमको नहीं लगता, हमको 4 नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो आप ये करिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, ड्राइव द इक्वेशन ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। जो मेरा अल्टरनेटर उसका ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, उसको आपको ड्राइव करना है, ठीक है। तो चलिए आप ड्राइव कर लीजिएगा, ये भी आपका वीवीआई ईएमएफ इक्वेशन आपका वीवीआई ही रहेगा, ये कि ज़्यादा चांस रहता है पूछने का, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रीफली एक्सप्लेन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। पैरेलल ऑपरेशन क्या है, ये अल्टरनेटर का, इसका, तो इसका ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये आपका रह गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसका, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर का। आई होप मेरा वीडियो आप तो समझ में आ गया होगा। तो जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आप चाहते हैं कि ई क्वेश्चन का पीडीएफ, तो हम पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। आप वहाँ से ले लीजिए, रिसीव कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है इसका आंसर चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि हम लाइव से बता दें या इस तरह वीडियो डाल दें, ठीक है। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।